नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज़ शामिल करते हैं जो आज की अहम सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं और यही न्यूज़ कल के अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ लेकर हम जिसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हमारे शहर के बारे में बात करेंगे कि आज दिन दहाड़े हमारे एक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट जिनका नाम ख्वाजा मोइज़ुद्दीन था, उनको दिन दहाड़े एक कार की टक्कर के ज़रिए से उनका कत्ल कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता इसकी सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि किस तरह से वो अपने मकान से बाहर आ रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया है। और दूसरे, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी गर्मी गर्मी, यानी हर तरफ जो है ना, इतना जो है ना टेम्परेचर, सारे इंडिया में इसकी धूम मची हुई है और टेम्परेचर मुसलसिल बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं लेता है। और उसी तरह तेलंगाना में भी जो है ना काफ़ी टेम्परेचर कई अजला में बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो है ना, इस पर बात करेंगे। और दूसरे के, जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई पार्टी ने जन्म लिया है जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी जिसका नाम है। अभिजीत दीपके जो फाउंडर हैं इसके, जो फ़िलहाल अभी यूएसए में स्टडी कर रहे हैं, उनके अकाउंट को हैक कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो है ना उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बताए जाते हैं। और फिर उन्होंने बैकअप जो अपना रखा था उसके ज़रिए से उन्होंने बहाल किया है, ये कहा जा रहा है, जो है ना। और साथ साथ जैसा कि जानते हैं आपके पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसिल तीसरी मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। और इतनी आहिस्तगी से, इतने मामूली से रेट बढ़ाए जा रहे हैं कि पब्लिक को जो है ना इसका थोड़ा सा भी अंदाज़ा कायम नहीं है। इन्हें चंद पैसे बढ़ा के तकरीबन इन्हें तीसरी मरतबा इसके रेट बढ़ गए हैं। और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा पेट्रोल के रेट 112 रुपये 81 पैसे से बताए जा रहे हैं। और सारे हिंदुस्तान में यहाँ पे काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी महंगाई हो चुकी है और हर तरफ जो है ना काफ़ी हर चीज़ों पे इसके असरात पड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो सब बढ़ जाते हैं। तो ये चलते हैं, जैसा कि हमने कहा है कि सबसे पहले जैसा कि हैदराबाद की हम न्यूज़ हम बता रहे थे आपको कि यहाँ के एक सीनियर एडवोकेट, यानी हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट है ख्वाजा मोइज़ुद्दीन जिनका नाम है, उनको दिन दहाड़े जब वो मकान से बाहर आ रहे थे तो एक कार की टक्कर के ज़रिए से उनको यानी ख़त्म कर दिया गया, हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन वहाँ पे उनका जो है ना मौत वाक़ई हुई है। और ये इसका मंजर सारे सीसीटीवी फुटेज में क़ैद हो गया है। और पुलिस का बयान है कि ये जो है ना किसी की साजिश हो सकती है जिसके तहत इनका जो है ना कत्ल किया गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो है ना वक्फ बोर्ड के भी केसेस देखा करते थे और स्टैंडिंग काउंसिल भी रह चुके हैं वक्फ बोर्ड के, और सारी कई प्रॉपर्टी के अहम केसेस भी इनके पास मौजूद थे। तो अब ये कहना मुश्किल है कि ये किसके पीछे इसका हाथ हो सकता है। पुलिस तो अभी तफ्तीश कर रही है, सस्पेक्ट कौन होता है उसके बारे में अभी जो है ना पुलिस, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले भी यानी कुछ और एडवोकेट्स के भी कत्ल हुए थे, या बाज़ दफ़ा तो जो है ना ज़ाती तनाज़ा, प्रॉपर्टी की बात है, ख़ानदानी झगड़े, ऐसे कई जो है ना वजूहत थी जिसकी बिना पे एडवोकेट्स का जो है ना यहाँ पे कत्ल हुआ है और इसकी अभी इंक्वायरी चल रही है, जो है ना। और जहाँ तक जो मामला है, जो एडवोकेट्स की बात होती है, ये क़ानून के रखवाले होते हैं, ये क़ानून की जो है ना नुमाइंदगी करते हैं और इनका जो है ना कत्ल ये क़ानून के लिए बहुत बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, चाहे उसके वजूहत कुछ भी हों। लेकिन इनकी जो केसेस जो की पैरवी करते हैं लोग, कई केसेस इनके हाथ में होते हैं, लेकिन इनको जो है ना ख़त्म कर देना, कत्ल करना, ये बिल्कुल जो है ना क़ानून को अपने हाथ में लेने के बराबर है। यानी ये जो है ना बहुत ही घिनौना हम जुर्म इसको कह सकते हैं। और इससे पहले भी जो लोग इन्वॉल्व थे, जो कत्ल हुआ, लेकिन आज तक भी उसके बारे में हमको रिपोर्ट नहीं मिली कि इसके पीछे कौन थे, इसके क्या असबाब थे जिसके बिना पे कत्ल किया गया, क्या गिरफ़्तार किया गया है नहीं। ये सब सारे इसके राज पुलिस के पास अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आवाम के पास जो है ना ये बहुत देर से पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। जनरली ऐसा होता है ताकि आवाम को मालूम हो चुके कि भाई इसके पीछे क्या असबाब थे, तो आवाम भी जो है ना आगाह हो जाएगी, आवाम भी जो है ना बिल्कुल इन्हें बहुत ही आगाह चौकन्ना हो जाएगी कि क्या वजह से जो है ना ये लोग जो है ना क़ानून को अपने हाथ में लेते हुए, क़ानून को जो रखवाले हैं, क़ानूनदान जो होते हैं, उनको जो है लोग कत्ल कर रहे हैं। तो इसकी जो है ना बहुत ही सीरियस बात है। जब आप अंदाज़ा लगाइए कि एडवोकेट का जो है ना कत्ल होता है तो आम आदमी की बात क्या है, आम आदमी की सेफ्टी क्या हो सकती है, ये बताइए। हालांकि वहाँ पे जो है ना सीसीटीवी फुटेज सब मौजूद हैं, उसके बावजूद भी दिन दहाड़े ये काम अंजाम दिया गया है और बड़ी सफाई से जो है ना उनको जो है ना टक्कर ऐसी मारी गई कि वो जो है ना कई फीट उछल के जो है ना वो नीचे गिरते हैं। और उसी से पता चलता है कि कितना सीरियस तरीक़े से जो है ना मनसूबाबंद तरीक़े से ये कत्ल उनका किया गया है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे कमिश्नर को और पुलिस को भी चाहिए कि इसकी तह में पहुँच के
जो कुछ भी करें हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएं, ये बहुत अहम है। अदरवाइज लोगों पे जो है ना पुलिस का जो डर खौफ है वो निकल जाएगा। लोग बोलेंगे कि भाई अगर कानूनदा जो है लॉयर्स है उन्हीं के ऊपर भी अगर अटैक होता है तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। ये बात वहाँ पे बहुत जो है ना अहम है और इस पर सीरियस गौर करके जल्द से जल्द जो है ना ढूंढ निकालें कि कौन किसने ये काम अंजाम दी, इसकी वजूहत क्या थी, इसके पस मंज़र में क्या चीज़ थी जिसकी बिना पे दिन दहाड़े जो है ना उनको कत्ल किया गया टक्कर के ज़रिए से। जो है ना मालूम होता है कि प्रोफेशनल ड्राइवर है जिसने बहुत ही इन्हें सफाई से जो है ना उनको टक्कर देता है और कई फीट उछल के वो जो है ना नीचे गिरते हैं और काफ़ी इसकी वीडियो चर्चा हो चुकी है, वायरल देख सकते हैं आप हर जगह। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं इसको। ये वाक़या इन हैदराबाद में पेश आया है जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जा रही है, ख़ासतौर पे जो एडुकेट ब्रदरी है उनके तरफ से बहुत ही इसकी मजम्मत की जा रही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ जो है ना। अब आइए चलते हैं हम, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें दिन ब दिन दर्जे हरारत बढ़ता ही जा रहा है, चाहे हम आंध्रा की बात लो चाहे अदर स्टेट्स की बात लीजिए। तो कोई तो कह रहे हैं कि ये सुपर एल-नीनो का इफ़ेक्ट है जो आज से 150 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो शायद उसके असरात है जिसकी वजह से इन्हें ज़मीन में जो है ना की हिद्दत जो है ना गर्मी बढ़ गई है और ख़ासतौर पे समंदर की गर्मी की वजह से इसके असरात देखने में आ रहे हैं। तो इससे पहले भी जब वो 150 साल कबल भी ऐसा ही हुआ था तो कई करोड़ लोग की जानें जा चुकी थी और इतनी जो है ना इन्हें इतना ख़तरनाक क़हत साली हुई थी कि उसके असरात जो है ना आज भी देखे जा सकते हैं, तारीख़ी किताबों में मौजूद हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सुपर एल-नीनो के इफ़ेक्ट तो ये नहीं है जिसकी वजह से पहली मरतबा इतनी जो है ना दर्जे हरारत जो है ना देखी जा रही है जो है ना। और अभी एक न्यूज़ में देख रहा था कि दिल्ली में तकरीबन 43-44 बता रहा, लेकिन थर्मामीटर में जो है ना 65 दर्जे हरारत बता रहा है। पता नहीं मौसमियात सच है या फिर जो देखने वाले हैं वो लोग सही है, ये तो पता ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये मौसमियात का जो टेम्परेचर बताया जा रहा है बिल्कुल गलत है। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 65 डिग्री चल रहा है थर्मामीटर में, आसानी से लोग बता रहे हैं जो है ना, जबकि मौसमियात कह रहा है कि 42 43। अब अगर यहाँ पर भी देखें हम, हर कोई ये कहता है गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह से जो है ना ये कन्फर्मेशन आती है कि आज जो है ना 46 तक हो गया है, हो चुका है। 46 से कभी आगे नहीं बढ़े हम और शहर में भी 43 को क्रॉस कर गया, इस तरह कहा जा रहा है। और तेलंगाना के जहाँ तक अज़ला का मामला है, तेलंगाना में कहा जा रहा है कि तकरीबन तमाम अज़ला गर्मी की लपेट में, ख़ास तौर पे खम्मम की जो बात की जाए, खम्मम में आसिफाबाद है, यहाँ पे सब में ज़्यादा दर्ज हरारत बताया जा रहा है, यानी 46 यहाँ पे क्रॉस कर लिया ये लोग ये कह रहे हैं जो है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है ना लू से यानी सनी स्ट्रोक से तकरीबन 34 अमवात यहाँ पे हो चुकी हैं और बड़ा ही सीरियस मैटर हो चुका है। और मुसलसिल इन्हें मौसमियात महकमे मौसमियात की तरफ से अलर्टनेस जारी किया जा रहा है, कभी रेड अलर्ट आता है कभी अलर्ट, और आवाम को कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे 11 बजे से 4 बजे के दरमियान में घरों से बाहर ना निकले, कुछ ज़रूरत पड़ने पे वो बाहर निकले जाए ना। अब तक हम सिर्फ यूपी की बात सुनते आ रहे थे। यूपी का जो इलाका है यानी हिंदुस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका कहा जा रहा है कि बांदा जिसका नाम है शहर का, और वहाँ पे सब में ज़्यादा टेम्परेचर कहा जा रहा है। लेकिन ये तो ऑफिशियल बात है, लेकिन अनऑफिशियल तौर पे कहाँ पे कितना टेम्परेचर है आज भी इसकी कंफर्मेशन हमको सही नहीं मिल पा रही है, लोगों का ये बयान है जो है ना। तो बांदा में कहा जा रहा है कि 10 बजे ही सुबह में ये सारे कारोबार बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, उसके बाद शाम में कारोबार शुरू होते हैं और कई घंटे तक शटडाउन में इलेक्ट्रिक शटडाउन भी वहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चलती है। तो इस तरह के हालात हिंदुस्तान के तकरीबन हर शहरों में हो रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस बात है। और ख़ास तौर पे तेलंगाना में भी इस किस्म के हालात हो चुके हैं। इवन शहर में भी हमारे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है और लोग जो है ना इसकी लू से, सन स्ट्रोक से मुतासिर हो रहे हैं और दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। और कई लोग जो है ना इसकी वजह से जो है ना दम तोड़ रहे हैं, फौत हो जा रहे हैं, यानी उससे हार्ट अटैक हो रहा है। सन स्ट्रोक से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और गवर्नमेंट जो है ना जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इनको जो है ना रिलीफ पहुंचाई जाए। यानी गवर्नमेंट अपने तरफ से तकरीबन 4 लाख एक्सग्रेशा इनको दे रही है जो लोग इस सन स्ट्रोक में, हीट में फौत हो चुके हैं। तो ऐसे हालात जो है ना हो चुके हैं। तो पता नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि मानसून की आमद के साथ ही शायद यानी फर्स्ट वीक में थोड़ा सा रिलीफ आवाम को मिलेगा। अदरवाइज़ जो है ना ये इसी तरह की हीट की वेव में लपेट में जो है ना रहेगा सारा हिंदुस्तान और ख़ास तौर पे हमारा शहर भी और तेलंगाना जारी रहेगा जब तक के मानसून नहीं आते, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो हमको बहुत ही अलर्ट एहतियात करने की ज़रूरत है और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे निकलेंगे। अदरवाइज़ जो है ना अक्सर लोग देखा जा रहा है कि दिन में सारे मार्केट सुनसान हो जा रहे हैं, लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं, रोडें पूरी सुनसान हैं और इन्हें मगरिब के बाद ये लोग निकलने को बाहर तरजीह दे रहे हैं ताकि बहुत ही यानी उससे महफूज रह सके, लू से, सन स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना ये कहा जा रहा है और ख़ास तौर पे तेलंगाना
बड़ी सख्ती से जो है ना लपेट में, गर्मी की जद में कहा जा रहा है ये जो है ना। तो उसके बाद अब आइए चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी का वजूद अमल में आ गया है एक हफ़्ता पहले ही, और उसको जो है ना काफ़ी पजीराई मिल रही है। और कहा जा रहा है कि ये जेन जी की तरह, जैसा आप जानते हैं नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश में जो इनकलाब आए हैं वो जेन जी की तरफ से आए जो है ना। तो ये जेन जी का भी ये कारनामा हो सकता है। और नौजवानों ने मिलके ये पार्टी उस वक्त इसको फाउंडेशन रखी जबकि हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे नौजवान, ख़ासतौर पर प्रोफेशनल बेरोज़गार नौजवान, जब जॉब नहीं मिलती है तो उन्होंने इनको जो है ना कॉकरोचेस से इन्हें तशबीह दी है। कहा है कि ये कॉकरोचेस हैं, कभी ये लोग आरटीआई निकाल देते हैं, कभी फुटपाथों पे चले आते हैं, कभी कॉकरोच बन के जो है ना अदालत में आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने तनकीद की थी, लेकिन बाद में उन्होंने तरदीद की कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था कहने का, कि नौजवानों का इस तरह कहना नहीं था कि मैंने कुछ और कहा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन गलत दिया गया है मीडिया में, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन फ़ौरन इसका असर देखने में आया, नौजवानों ने फ़ौरन मिलकर एक नई पार्टी की जो है ना बुनियाद डाली। और अभिजीत दबके, जिनका नाम है, एक नौजवान लड़का है महाराष्ट्र का, इस वक्त वो बोस्टन में स्टडी हासिल कर रहे हैं, उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा। और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से पहले इनका ताल्लुक़ रह चुका है और इनके इंस्टाग्राम पे मिलियंस की जो है ना फॉलोअर्स देखे गए हैं, और ख़ास तौर पे नौजवान जो है ना बहुत इनको लाइक कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इन्हें हुकूमत जॉब नहीं दे सकती तो कम से कम हुकूमत का काम है कि इस तरीके जुमले इस्तेमाल ना करें, इस तरीके अल्फाज इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी अच्छी स्टडीज़ कर चुके हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं दे रहे हैं। आप जॉब नहीं दे रहे हैं तो कम से कम गवर्नमेंट का काम है, तो इस तरीक़ा से उनको क्रिटिसाइज़ ना करें, इस तरह से तंज़िया तौर पर उनको कॉकरोच वगैरह ना कहें, ये उनका बयान है। तो इसके काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, सारे यंगस्टर जो है ना इसको फॉलो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है ना कि ये बिल्कुल, ये जो तशबीह दी गई है बिल्कुल ये गैर हकीकी है और इससे जो है ना बिल्कुल इन्हें बचना चाहिए था। जो चाहे आप इसको तंज़िया कहें या फिर आपको रियल कहें, ये जो है ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को ज़ेब नहीं देता कि नौजवानों को, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों को आप इस तरह के अल्फाज से उनको जो है ना बिल्कुल ना नवाजें, इस तरह के जो है ना उनको अलक़ाब ना दें, चाहे वो मज़ाहिया अंदाज में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा एजुकेशन में, पढ़ाई में गुजार चुके हैं, और जब इतने साल पढ़ने के बावजूद जब उनको जॉब नहीं मिलती तो अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग जो है ना किस तरीके से जो है ना किस अहम मोड़ से गुजरते होंगे, इनके हालात क्या होते होंगे, माशी तौर पे इनकी तकालीफ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका एहसास करें, ना कि ये कि जो है ना उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारें, आप तंज़िया अंदाज में कहें, ये बिल्कुल ज़ेब नहीं था। ख़ास तौर पर CGI जो हमारे हैं, इन्हें जो सुम्मे बड़ा अदलिया का जो पोस्ट होता है वो इतिहास से जो है ना इस तरीके से ना नवाजे। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है, लेकिन लोग उसको गलत मतलब में लिए हैं जो है ना। तो वहाँ से पार्टी की जो है ना शुरुआत हुई है, और कहा जा रहा है कि इसका हैंडल भी जो है ना, इसको एक्स हैंडल जो होता है इंस्टाग्राम का, इसको हैक कर लिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको बैकअप रखे हैं, उसको जो है ना फॉलो करें। और वो अभिजीत कह रहे हैं कि वो फ़िलहाल वो तो USA में, लेकिन उनकी फैमिली को काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं, काफ़ी जान से मार देने की धमकियाँ दी रही हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक़ औरंगाबाद से है जो है ना, तो औरंगाबाद से है, तो इनकी फैमिली को कई धमकियाँ में कॉल्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे, करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि नौजवान चाहते हैं कि यहाँ पे इनको जॉब मिले, महंगाई में जो है ना, जो महंगाई होगी उसको कंट्रोल में करें, और कई किस्म के मसाइल से इस वक्त हिंदुस्तान दो चार है। वो क्यों है, क्या है, वो तो आप बेहतर जानते हैं। ख़ासतौर पर हुकूमत, जब से BJP की हुकूमत आई है तो इस किस्म के कई मसाइल से हिंदुस्तान दो चार है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इन्हें सीरियस तरीके से हमारे पास कोई तैयारी नहीं की गई है। अब तो बेहतरीन मौका है, तो ये गल्फ वार हो गई है जना, गल्फ वार होगी तो चलिए और तो बेहतरीन एक इनको सहारा मिल गया। अरे गल्फ वार की तरफ से जो है ना हम मजबूर हैं, परेशान हैं, हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, हम परेशान हैं, कई मसाइल से दो चार हैं। ये जो है ना अब एक बेहतरीन एक्सक्यूज़ गवर्नमेंट को मिल चुका है, और गवर्नमेंट उसकी आड़ में जो है ना जो चाहे कर रही है। इसकी गवर्नमेंट को आवाम की कोई परवाह नहीं है, आवाम की तकालीफ की कोई परवाह नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं जो गैस की जो इतनी महंगाई हो चुकी है, ख़ास तौर पे कमर्शियल गैस की मैं बात कर रहा हूँ, 3000 के ऊपर सिलेंडर जा चुका है, और जो घरेलू होती है उसकी भी रेट बढ़ चुके हैं, और हर किस्म के डीजल और पेट्रोल बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से हर चीज़ महंगी हुई, यहाँ तक कि तरकारियाँ भी जो है ना महंगी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है ना कोतमीर का एक कट्टा होता है वो 100 रुपये में है, पुदीना 150 रुपये में एक कट्टा मिल रहा है, ये तक जो है ना कहा जा रहा है। कल की न्यूज़ में मैंने देखा, तो इतनी महंगाई यानी बढ़ चुकी है कि मामूली सी हम जो है ना तरकारियों को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तरकारियों के रेट को जो है ना। तो बताइए कि भी गवर्नमेंट का क्या काम है? ऐसे टाइम पे तो सब्सिडी देना चाहिए था। और जब आपको मालूम है गल्फ वार चल रही है, तो आपके पास जो है ना
कोई ना कोई ऐसा एक सेकंड प्लान होना चाहिए था जिससे आप जो है ना ऐसे हालात को कंट्रोल करते। लेकिन आप कह रहे हैं कि जंग ख़त्म होगी उसके बाद जो है ना ऐसे हालात पैदा हो गए, हम मजबूर हो गए हैं। ख़ासतौर पर जो पेट्रोलियम कंपनीज़ है, पेट्रोलियम इंडिया है, जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, उनको जो है ना आप बिल्कुल फेवर में लेके उनके साथ तालमेल पैदा करके आप आवाम को तो राहत दे सकते थे, लेकिन आप उनको खुला छोड़ दिया गया है। वो लोग बहाना बना रहे कि हम जो है ना लॉस में चल रहे हैं, करोड़ों का हमको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट तो ऐसे टाइम पे तो सब्सिडी देना चाहिए ना पब्लिक को। और आप देखिए कितनी होशियारी से, चालाकी से चंद पैसों का इजाफा किया जा रहा है एक एक दिन में, कभी 50 पैसे, कभी 25 पैसे। तो इस तरीके से, और माजी में भी ऐसा हो चुका है, यानी आवाम को कतई महसूस ना हो पाए कि एकदम से जो है ना रेट बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से कई बार एक 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे बढ़ा के लोग जो है ना तकरीबन यानी कई पैसे काफ़ी महंगाई लोग करने वाले हैं। ये हो चुका है और ये फिर दोबारा होने वाला है। यानी आवाम को पहले से तैयार रहना चाहिए, इस ऐसे हालात पैदा होने वाले थे। और कई माशी जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने पहले ही तंबीह की थी, उन्हें कभी जो है ना गवर्नमेंट को वार्न किया था कि ऐसे हालात में गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है। इन्हें देखिए आप गल्फ़ के हालात जो है, गल्फ़ कंट्री में जो वार हुई है उसके बदौलत जो आपने हरमुज़ का जो बंद कर दिया गया, इसके से पेट्रोल के कोई वहाँ पे यानी कोई टैंकर्स आने के लिए बड़ी मुश्किलात आ रहे हैं जो है ना, पेट्रोल डीजल टैंकर जो है ना, और मजबूरन आपको कभी रशिया से भी ऑयल लेना पड़ा है। तो ऐसे हालत में हमारे पास एक दूसरे तरीक़ेकार भी मौजूद रहना चाहिए था, हमको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था। जब 1 महीना 40 दिन जब जंग चली है उसी वक्त हमको तैयार मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए था कि भाई हमको सेकेंडरी क्या करना चाहिए, इसके लिए बैकअप इन्हें ऐसा प्लान रखना चाहिए जिसके लिए आवाम को तकलीफ़ ना हो पाए। लेकिन ये चीज़ का फुकदान है हमारे पास किसी ने भी कोई तैयारी नहीं की। हालांकि हमारे पास जो माशी माहिरीन है उन्होंने बार बार इंतबाह देते रहे कि भाई ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं कि भाई आप क्या करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना कुछ भी इस पर असर होता नहीं। सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि भाई आप सोना मत खरीदिए और कुछ दिन तक अपने अखराजात को कंट्रोल करिए, हालात ऐसे हैं, तो ये कहते हैं। लेकिन ये वो नहीं कह सकते कि भाई यानी गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलैक्सेशन दे रहे हैं, क्या सब्सिडी दे रहे हैं, वो ये बात नहीं कर रहे हैं जो है ना, बल्कि सिर्फ आवाम को ये मशवरा देते हैं हमारे वज़ीर आज़म कि आप लोग जो है ना फजूल खर्ची ना करें, बेतुके पैसा ना बहाएं और सोना भी न मत खरीदे 1 साल तक। और इस तरह आवाम को जो है ना मशवरा दे रहे हैं। और लेकिन गवर्नमेंट के पास यानी बड़े बड़े जो है ना जो खर्चे हैं उसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट की मिशनरी है बराबर जो है ना वो जारी है, टूर्स बराबर जारी है, इंटरनेशनल टूर्स जारी हैं, करोड़ों रुपया उस पर खर्च आ रहा है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल की बात नहीं कर रहा है जो है ना। आप बात करते हैं खाली जो है ना गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके टूर में जो है ना उनके कारों को कम किया जाए और उसमें जो है ना दूसरे इलेक्ट्रिक कारें यूज़ की जाए, कई इस किस्म के जो है ना ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसको कहा जाता है, वो उसकी बात तो हम करते हैं, लेकिन अमली तौर पर आप क्या कर रहे हैं ये बताइए जो है ना। यानी पब्लिक तो यूज़ नहीं करती है कार, पब्लिक तो आम जो है ना मुश्किल 2 व्हीलर्स यूज़ करती है, तो उसके पास क्या है बताइए, ऑल्टरनेटिव बताइए जो है ना। यानी आप सिंपल आप ये कह दे सकते हैं कि आप जो है ना घरों से बैठ के काम करिए, तो भाई काम तो करना ही है, काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा कैसा आएगा, घर कैसा चलेंगे, ये बताइए आप जो है ना। यानी गवर्नमेंट सिंपली कह देती है कि आप इसमें एहतियात करिए, ये करिए, लेकिन ये बताइए कि मिडिल क्लास जो होता है, जो काम करने के जो तबका होता है, वो लोग कैसा करें काम, ये बताइए आप जो है ना। तो इस पे जो है ना ये छोड़ के आप जो है ना दूसरे ऑस्टेरिटी मेजर्स के बारे में आप बात करते हैं, यानी किफ़ायती इक़दाम आपको क्या करना चाहिए, घर कैसा चलाना चाहिए, घर के अखराजात कैसा होते हैं, सोना ना ख़रीदें, शादियों में कम खर्चा करें, ये बातें बिल्कुल सेकेंडरी होती हैं जो है ना। यानी उसमें प्राइमरी बात ये होती है कि आप हुकूमत की तरफ से आप जो है ना आवाम को क्या रिलीफ पहुँचा रहे हैं, उसकी बहुत अहमियत होती है। वो हमको जो है ना चाहिए, ना कि अल्फाजी लफाजी किस्म की चीज़ें ना होनी चाहिए जो इम्प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल बातों जो है ना हमको होना चाहिए, जिसके से आवाम जो है ना किसी हद तक राहत पा चुके हैं। नो डाउट ये जो है ना इंटरनेशनल मामला है, मसला हो चुका है, यानी काफ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें बैरल में जो है इंटरनेशनल ओपेक की तरफ से काफ़ी इजाफा हो चुका है, सबको मालूम है। ये तो गल्फ़ कंट्री की जो वार हुई उसके तरफ से, और दोबारा फिर जंग के बादल फिर से मंडला ले रखे हैं। अमेरिका कह रहा है कि फिर दोबारा जो है ना मैं अटैक करूँगा ईरान पे। तो ऐसे हालात में जो है ना हमको क्या करना चाहिए, हुकूमतें क्या कर सकती हैं वो बेहतर जानती हैं। अगर आपको करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, माशी एक्सपर्ट्स माहिरीन हैं, उनके पास जाइए, वो लोग आपको सही मशवरा देंगे। आप अपॉइंट करिए बड़े बड़े पोस्ट पे जाना, लेकिन आप जो है ना उनसे मदद लेने के तैयार नहीं है। वो लोग बड़े जो है ना परेशान थे कि हुकूमत जो है ना हमसे बात नहीं करती है, खामोश बैठ रहते हैं जो है ना। तो नाज़रीन ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि हमको जो है ना क्या करना चाहिए। अब ये स्टेज पे आ गए हम, अब हमको खुद इंडिविजुअली सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए रिलीफ के लिए।
इन्हें हुकूमत तो कह दी बस आप अपने तरफ से ये करिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए वो आपको खुद सोचना चाहिए। तो ऐसे हालात बिल्कुल यहाँ पे पैदा हो चुके हैं जो है ना। और अभी भी जो है ना जंग के हालात अभी भी जो मंडरा रहा है, जंग का खतरा वो अभी टला नहीं है जो है ना। बातचीत जारी है और अमेरिका कह रहा है कि किसी भी तरह से किसी भी टाइम हम अटैक फिर शुरू कर सकते हैं, और ईरान कह रहा है कि हम जो है ना इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अब बताइए जो है ना कितनी गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी हो चुकी है, ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि सारे गल्फ़ कंट्रीज जो है ना अमेरिका से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप जो है ना अभी अटैक ना करिए ईरान पे, चाहे अगर अटैक करेंगे तो वो जो है ना फिर गल्फ़ कंट्रीज़ पे अटैक करेंगे। तो इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल अभी भी जारी है और सारे दुनिया में जो है ना इसकी खलबली मची हुई है, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं जहाँ से यानी पेट्रोल डीजल गैस का सप्लाई अगर रुक जाती है तो सारी दुनिया पे इसके असरात होते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो उसके लिए सारे लोग परेशान है कि भाई आखिर ये क्या करेंगे। एक तो शुरुआत गलत की गई, यानी इसराइल को मिला के जो है ना अमेरिका जो शुरुआत किया है अभी भी वो गलती पे अपनी और काफ़ी उसकी सज़ा भुगत रहा है, लेकिन जो सदर अमेरिका है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने गलती की। अभी भी उसने डर खौफ का माहौल बयाना रखा है और कह रहा है कि मैं अभी भी जो है ना अटैक करूँगा ईरान अगर हमारी एग्रीमेंट पे अगर तैयार होता नहीं है। तो ईरान का कहना है कि हमें भी कंसिडर करें कि क्या एग्रीमेंट के जो नुकात होते हैं उस पर हम क्या करेंगे, अभी वो कंसिडर कराए, ये कहा जा रहा है ना। तो अभी जो है ना हालात बिल्कुल गैर यकीनी बताए जाते हैं। और मार्को जो रोबियो हैं वहाँ के वज़ीर ख़ारजा, वो अभी इंडिया का दौरा करें, वहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और कहें कि जो है ना कि प्राइम मिनिस्टर को दावत दिए हैं कि वो ट्रंप के पास जाएँ, बातचीत के लिए बैठे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाई तुम लोग ऐसी चीज़ें जो है ना आप हिंदुस्तान की सारी खारजा पॉलिसी को तुम लोग जो है ना किडनैप कर चुके हैं, जो है ना वो लोग ले चुके हैं, क्यों अमेरिका के बातों में ये लोग आते हैं। कांग्रेस का ये कहना है, यानी अमेरिका तुमको नचा रहा है, तुमको डिक्टेट करा रहा है, तुमको नए सुनना चाहिए। वो बार बार क्यों दौरा कर रहा है, फिर क्यों इन्वाइट करे ट्रंप जो है ना। ट्रंप तो कभी खातिर में लाते नहीं हिंदुस्तान को, तो फिर हिंदुस्तान जाके वहाँ पर करता क्या है ये बताइए जाना। और फिर इमिग्रेशन जो पॉलिसी है किस तरीके से हिंदुस्तानियों की बेइज्जती की जा रही है, उसके बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और कभी कुछ कहते हैं वो, कभी कुछ कह देते हैं, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री कहते हैं और कभी कुछ कह देते हैं जो है ना। तो ऐसे हालात में ऐसा शख्स जो अमेरिका को चला रहा है बिल्कुल उसकी जहनी कैफियत भी सही नहीं है। कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट्स भी हैं बाज़ाब्ता जिसकी वजह से यानी साइकिक उनको कहा जा रहा है जना। तो वैसे शख्स का भरोसा क्या है बताइए। तो अगर वो आपको डिक्टेट कराता है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसके इशारों पर नाचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हर दिन एक नया जुमला बदलता है, हर एक दिन एक नई बात कहता है, कभी भी जो है ना स्टेबिलिटी नहीं रहती है उनके बयान में जो है ना। तो वैसे आदमी जब आपको करा रहा है तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी खारिजा पॉलिसी को मुतय्यन करना चाहिए, अदरवाइज जो है ना हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ख़ास तौर पे जब हमारी पेट्रोलियम अशिया की जितनी बड़ी ज़रूरियात है वो पूरी होती है उधर से जो है ना। तो इस मामले में जो है ना वो देख समझ के यानी बैलेंस तरीके से हमको स्टेप लेना चाहिए ताकि उधर रशिया भी हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि रशिया भी बड़ी हद तक जो है ना हमारी सप्लाई को पूरी करता है, हमारी ज़रूरियात को पूरी करता है। तो वैसे में हमारा काम बन जाता है कि हम अमेरिका से बहुत एहतियात से सोच समझ के बात करें ताकि बैलेंस रह चुके। अगर इधर से पेट्रोल नहीं मिलता है तो रशिया से भी हमको जो है ना पेट्रोल मिलता है। अमेरिका डराता है कि रशिया से क्यों ख़रीद रहे हो पेट्रोल जो है ना। तो ये जो है ना पहले तो टैरिफ की धमकियाँ देते रहते हैं, मिस्टर टैरिफ तो मशहूर ही हैं जो है ना। तो टैरिफ की धमकियाँ होते होते वो जो है ना पेट्रोल पे आ गए जो है ना। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा काम है कि हमारी खारिजा पॉलिसी जो होती है फॉरेन पॉलिसी को वो सोच समझ के डील करना चाहिए, ताकि यहाँ पे अल्टीमेटली आवाम का नुकसान होता है। ऐसे होता हुकूमत का कुछ भी नहीं है, लेकिन सफ़र होती है आवाम इसकी जो है ना तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती है। तो ये जो है ना सोच समझ के हमारी खारिजा पॉलिसी हमको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो इन्हें तकरीबन देखा जा रहा है जब से ख़ास तौर पर जो क्राइसिस शुरू हुए हैं तो हमारी खारिजा पॉलिसी बिल्कुल फेलियर रही है, ये कहा जा रहा है। इन्हें सही तरीके से हमारा अप्रोच नहीं हुआ है, या तो फिर इसमें या हमारी खारिजा पॉलिसी में गलती हो सकती है, या फिर आप सदर अमेरिका के जो सदर हैं या उनके माइंड की गलती हो सकती है, उनके अल्फाज की गलती हो सकती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमारा अप्रोच बहुत ही बैलेंस और सोच समझ के होना चाहिए ताकि हम नुकसान में ना रहें। अब जैसा कि जानते हैं पाकिस्तान का जो मामला है, वो जो डील करा रहा है पाकिस्तान आपस में मसालियत कराने की कोशिश कर रहा है, वो तो अपना उल्लू सीधा कर चुका है जाना। आपको तो मालूम है पाकिस्तान का जो हाल है इकोनॉमी तौर पे एक फेलियर स्टेट है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल एरेना पे जो है ना उसका नाम आ चुका है। क्यों? क्योंकि बीच में जाके वो डील करा रहा है जो है ना। हम डील इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि आप इसराइल के साथ हैं। इसराइल के जब साथ है तो ईरान क्यों आपसे जो है ना मदद लेगा, सवाल ये पैदा होता है। और अच्छा फिर ख़ास बात देखिए, आप ईरान से आप फिर पेट्रोल भी लेते हैं, ईरान से आप रिक्वेस्ट करके ईरान भी जो है ना आपको पेट्रोल देता है, आपकी ज़रूरियातें पूरी करता है। लेकिन आपकी दोस्ती होती है जो है ना इसराइल से जो है ना।
इसराइल को जो है ना फादर कंट्री कहते हैं, कुछ कह देते हैं आप जाके। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान अपना उल्लू तो सीधा कर लिया हो, वो जो है ना बीच बीच में आ गया है और सारी दुनिया में उसकी वाह वाह हो रही है कि इसने जो है ना डील कराने की कोशिश कर रहा है, सीरियसली काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसे मामलात हैं, ख़ास तौर पे क्राइसिस के टाइम पे हमको बहुत एहतियात से हमारी फॉरेन पॉलिसी को बताना होता है, अमल करना होता है, ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि हम भी जो है ना मुल्क चला सकते हैं, हमारे पास भी इतनी सलाहियतें मौजूद हैं, ताकि जो है ना कि आप लोग जो है ना इसके जो है ना असरात देख सकते हैं। और दूसरे कि जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका में जो है ना हमारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बहुत ही क्वालिफाइड, जितना तकरीबन IT का शोबा है वो हिंदुस्तान की बदौलत वहाँ पे इतनी तरक्की कर चुका है। हिंदुस्तानी बड़े बड़े वहाँ पे ओहदों पे मौजूद हैं। उसके बावजूद भी ट्रम्प जो है ना यहाँ पे हमेशा जो है ना इंडिया को गिरा के देखते हैं, यहाँ के अवाम को गिरा के देखते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि जो है ना कि 9 महीने होते हैं सीधा आ जाते हैं लैपटॉप लेके जो है ना, और वहाँ बच्चा पैदा होता है, फिर उसकी शहरियत मिल जाती है। तो इस किस्म की जो है ना रकीक किस्म के जिसको अल्फाज कहते हैं, और इस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। इतना सब कहने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई ना एहतजाज दर्ज किया गया, ना एक बात कही गई अमेरिका को जो है ना। हालांकि बहुत ही जो है ना गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं हम जो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारा रद्दमल सामने नहीं आया है। कैसे कैसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और वो दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं। तो जाइए, आप जाइए, बराबर जाइए, ये मसाइल को उठाइए, उठा के बात करिए उनसे कि भाई क्या मसला क्या है, क्यों इतना हिंदुस्तान को गिरा के आप बात कर रहे हैं जो है ना। सारे पुराने मसाइल को उठाइए, टैरिफ का मसला है, इमिग्रेशन का मसला है, फिर उन्होंने जो कहा है कि भाई ये 9 महीने होते आते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं, और कितनी इन्हें तजलील की जा रही है। जो हमारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग मौजूद है, किस तरह से बेड़ियाँ हथकड़ियाँ डाल के उनको लाया जा रहा है, ये मसले को उठाइए आप जाना, उठा के बात करिए। तो मेरे ख्याल से हम सही रिप्रेजेंटेशन जब हिंदुस्तान का कर सकते हैं, और हमारी इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी इसमें। आप इस तरीके से आप डील कर रहे हैं कि आपकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है वहाँ पे जाके बताइए जाना, और सेकंड डे कुछ और बयान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त अमेरिका के ऐसे प्रेसिडेंट से डील कर रहे हैं जो बिल्कुल जो है ना एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। वो सारी दुनिया जानती है, वहाँ के लोग जानते हैं कि भाई ऐसे हालात में तो मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत एहतियात से जो है ना फॉरेन पॉलिसी को डील करने की ज़रूरत है, और हमारे काबिल लोग जो हैं उनसे लिए मशवरा लीजिए, ला के बात करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही जो है ना मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।